रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मैं सुनील कुमार खंडेलवाल, लेक्चरर मैकेनिकल, सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स, सब्जेक्ट कोड ME 202, टॉपिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज, चैप्टर फर्स्ट, जो कि हम लगभग के लेक्चर 4 में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और हमने लगभग चैप्टर 1 के सभी टॉपिक को लेक्चर 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब कंप्लीट करने के बाद हम कुछ ट्यूटोरियल कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि कुछ फॉर्मूले पे आधारित हैं। स्टूडेंट, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिक वेट की डेफिनेशन, परिभाषा, सूत्र, इसे स्मॉल w से दर्शाया जाता है। दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। वेट ऑफ द फ्लूइड इज mg, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज v। mg अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू m बाई रो, डेंसिटी के डेफिनेशन से। तो W इज इक्वल टू रो जी। तो ये फॉर्मूला, ये जो परिभाषा है, ये जो सूत्र है, W इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो जी, इसका बड़ा महत्व है और ये हम बार बार यूज करेंगे। स्पेसिफिक वेट इक्वल टू रो इंटू जी, डेंसिटी इंटू जी। सेकेंड जो फॉर्मूला जो ट्यूटोरियल में काम आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन, सूत्र। रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें ज्ञात करना है, डिवाइडेड बाय रो S2, पानी की डेंसिटी। पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हम जब ज्ञात करते हैं तो उसकी डेंसिटी से 1000 को डिवाइड करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात हम कर सकते हैं इस सूत्र की मदद से। थर्ड फॉर्मूला जो कैपिलरी राइज का है वो है mg इज इक्वल टू FST cos थीटा। FST की जो वैल्यू है सिग्मा पाई डी, जो कि एक सरफेस टेंशन, सिग्मा इज सरफेस टेंशन, पाई डी इज उसकी पूरी लंबाई है, सिग्मा इंटू पाई डी कॉस थीटा। सिग्मा पाई डी इज FST और कॉस थीटा इज थीटा, यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट है, सिग्मा सरफेस टेंशन है, सिग्मा पाई डी इज FST यानी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और ये भार को mg को बियर करता है। तो कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। रो जी यहाँ W है, स्पेसिफिक वेट है, इंटू डी। इस सूत्र की मदद से भी हम कैपिलरी राइज को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, जो फॉर्मूला जो काम में लेंगे हम ट्यूटोरियल में, वो है एक्सेस प्रेशर। प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप एंड आउटसाइड, P2 माइनस P1 का डिफरेंस, दैट इज एक्सेस प्रेशर। एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर 2T अपॉन R होगा, 2 सिग्मा अपॉन R होगा, यानी 2 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस ऑफ द बबल। सॉफ्ट बबल में चूंकि 2 फिल्म होती है, इसलिए एक्सेस प्रेशर P2 माइनस P1 या डेल P इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन R या 4T अपॉन R। यहाँ T को सरफेस टेंशन के रूप में भी दिखाया गया है, सिग्मा भी हम कई बार उसको सिग्मा से भी दर्शाते हैं। तो एक सिंबल है सरफेस टेंशन का। ये फॉर्मूला हम ट्यूटोरियल में काम में लेंगे। ये डिफरेंट जो फॉर्मूले हैं हम ट्यूटोरियल में काम में लेंगे। इस फॉर्मूले बेस्ड पे बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे,
तो ट्यूटोरियल फर्स्ट में एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम 1। किसी द्रव के 5 मीटर क्यूब आयतन का भार 40 किलो न्यूटन हो, द्रव का घनत्व, आपेक्षिक भार एवं विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात कीजिए। तो V की वैल्यू 5 मीटर क्यूब है, भार W, कैपिटल W इज 40 किलो न्यूटन। तो आपेक्षिक भार का जो फॉर्मूला है, स्पेसिफिक वेट का जो फॉर्मूला है वो W/V है। किलो न्यूटन मतलब 40,000 न्यूटन डिवाइड बाय वॉल्यूम 5, तो 8,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब उसका स्पेसिफिक वेट होगा। घनत्व, जैसे कि हम जानते हैं स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो इंटू जी होता है, तो रो इज इक्वल टू W/G होगा, स्मॉल w/G होगा, यानी आपेक्षिक भार अपॉन जी। आपेक्षिक भार 8000 है, जी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, डिवाइड करने पर 815.49 किलोग्राम मीटर क्यूब आता है। ये उसका घनत्व, यानी उस तरल का जो घनत्व होगा 815.49 किलोग्राम मीटर क्यूब होगा। विशिष्ट गुरुत्व, इस तरल का जो घनत्व है वो 815.49 है, पानी का घनत्व 1000 है, तो 1000 से डिवाइड करने पर 0.815 इस तरल का स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, विशिष्ट गुरुत्व होगा। ट्यूटोरियल 1 में प्रॉब्लम नंबर 2, किसी तरल का घनत्व 0.82 और आयतन 2.5 लीटर हो, तो तरल का भार ज्ञात कीजिए। S की वैल्यू दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है 0.82, वॉल्यूम दे रखा है 2.5 लीटर, 2.5 लीटर। हम प्रॉब्लम में लीटर को हमेशा मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, तो 2.5 लीटर में होगा 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये हमेशा ध्यान रखें, 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। तो रो इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000। स्पेसिफिक ग्रेविटी उस तरल का 0.82 है, 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 820 किलोग्राम मीटर क्यूब होगा उस तरल का घनत्व। तो आपेक्षिक भार क्या होगा, फॉर्मूला रो इंटू जी। रो 820 है, जी 9.81 है, मल्टीप्लाई करने पर 8.044 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा। तरल का भार क्या होगा, स्पेसिफिक वेट के फॉर्मूले से, स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट 8.044 इंटू 10⁻³ है, वॉल्यूम 2.5 इंटू 10⁻³ है, से मल्टीप्लाई करने पर 20.11 न्यूटन है। तो तरल का भार 20.11 न्यूटन होगा, 11 न्यूटन होगा। ट्यूटोरियल 1 के प्रॉब्लम 3 जो कि कैपिलरी पे है, एक केशिका नली का अंतः व्यास 4 mm है, इसको पानी में डुबोने पर नली में चढ़े पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पानी का प्रस्थ तनाव 0.0712 न्यूटन पर मीटर है। H इज इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन WD होता है फॉर्मूले से। 4 सरफेस टेंशन 0.0712 है, cos थीटा की वैल्यू अगर 0 लेते हैं पानी के लिए तो cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी, और W की वैल्यू 9810 है वाटर के लिए, और D की वैल्यू 4 mm है, तो 4 इंटू 10⁻³ मीटर। तो इसको सॉल्व करने पर 0.0073 मीटर आता है, तो दैट इज इक्वल टू 0.73 सेंटीमीटर, 0.73 सेंटीमीटर एंड दैट इज इक्वल टू 7.3 mm, यानी कैपिलरी में जो राइज होगा वो 7.3 mm होगा। छात्रों, इस 3 प्रॉब्लम को
कराने के बाद हम आप लोगों के लिए, छात्रों के लिए मैं 3 प्रॉब्लम दे रहा हूँ जो कि इन फॉर्मूले पे बेस्ड है। ये ट्यूटोरियल 1 का असाइनमेंट 1 मानिए, और ये 3 जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इनको एक द्रव की 20 मीटर क्यूब क्षमता वाली टंकी में भरे द्रव का भार 180 किलो न्यूटन हो तो द्रव का विशिष्ट भार एवं विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, जल की एक बूंद का व्यास 5 mm है और प्रस्थ तनाव 0.075 न्यूटन मीटर हो तो दाब आधिक्य ज्ञात कीजिए। एक 4 mm अंतर्व्यास की नली में पानी को डुबाया गया तो नली में अधिकतम पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि पानी का प्रस्थ तनाव 0.0718 न्यूटन पर मीटर है। ये असाइनमेंट में 3 क्वेश्चन है। प्रॉब्लम में मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए। टोटल आपको 6 प्रॉब्लम ट्यूटोरियल 1 में रजिस्टर में आपको करना है। तो ये ट्यूटोरियल चैप्टर 1 का ट्यूटोरियल नंबर 1 है। थैंक यू।